हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑफ दो सवाल की बात, जहां हम बहुत ही कम समय में करते हैं कुछ चुनिंदा और बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो क्या आप इस खूबसूरत यात्रा पे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रख लीजिए, और जैसे ही यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो स्क्रीन पर आप उसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बन जाता है तो वीडियो को प्ले करके देखिए और देखिए कि सही आंसर क्या है और आप ऐसा कौन सा पॉइंट था जो मिस कर रहे थे। तो चलिए आइए चलते हैं अभी के खूबसूरत सफर पर। प्रॉब्लम सेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 0 cuts the lines x equal to alpha, y equal to beta and x plus y equal to 8 at a b c। कहाँ कट करती है? a b c पर। तो ये है, फिर ये y इक्वल टू बीटा, ये x इक्वल टू अल्फा, और यह मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8। मान लो ये कहीं है x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है भाई, हाँ ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, और एक लाइन ओरिजिन से बनती है जो इनको कट करती है। कहाँ पर? इट कट्स दीज एट ए बी एंड सी। इट कट्स दीज एट ए बी एंड सी। वो इनको कट कर रही है ए बी सी पर। It cuts these at ABC. So this is A, this is B, and this is C. ये लाइन क्या है? ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये लाइन है x इक्वल टू अल्फा। ये लाइन है y इक्वल टू बीटा, और यह है हमारी लाइन हो गई जो भी रिक्वायर्ड लाइन है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा P, ये पॉइंट होगा अल्फा गामा बीटा। अब वो कह रहा है कि एट ए बी सी ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए, ओ ओरिजिन है, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इज 48√2, और एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 वेर एफ ऑफ दिस इज। तो एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, तो फाइंड द अल्फा बीटा फाइंड करना है, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी फाइंड करना है, और इक्वेशन ऑफ ओ ए फाइंड करनी है। बहुत प्यारा सवाल है, कोशिश करके देखिए। तो अगर हम एफ ऑफ अल्फा बीटा फाइंड आउट करें, एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा will be equal to beta by alpha minus 3/2, इसका मॉड्यूलस प्लस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा की पावर 6, फिर प्लस रूट ऑफ ई एक्स, ई अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 ई माइनस 6। ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है, ये दे रखा है हमें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मॉड्यूलस इज नॉन नेगेटिव, इवन पावर ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव, एंड स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वह भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन इन सबको जोड़कर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज को जोड़कर नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता, सिर्फ 0 आ सकता है। यानी ये इक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सकती है जब हर कोई 0 हो। यानी कि बीटा माइनस अल्फा, बीटा बाय अल्फा माइनस 3/2, ये 0 होना चाहिए, एंड 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, ये 0 होना चाहिए, और ई अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 ई माइनस 6, यह भी 0 हो जाना चाहिए। यहां से दोनों से वही आता है, 2 बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। 2 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पर रख देता हूं, ये वैल्यू कहां रख देता हूं? यहां पर, आई पुट इट हियर, तो मेरे पास आ गया ई अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 2 ई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही मैंने इसमें से अल्फा कॉमन लिया तो ये बच गया ई प्लस 3 माइनस 2 इंटू ई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर 2 हो गया, अल्फा बराबर 2 हो गया। अब अल्फा 2 हुआ तो बीटा हो गया 3, बीटा हो गया 3।
तो पहले पार्ट का जवाब तो मिल गया हमको। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा गामा बीटा, दैट विल बी एक्स अल्फा 2 बीटा, तो 2 गामा 3 हो गया। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट है ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यूज इंडिविजुअली फाइंड करना है और सम बताना है उनका। ठीक है, तो क्या करें, इस लाइन को एल मान लेते हैं। मान लो इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा। इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। तो मैं एल की इक्वेशन लिख सकता हूं कैसे? एक्स अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा। और मैं यहां से ओ ए जो होगा उसको लिख लेता हूं ओ ए, यानी उस डिस्टेंस को R1 कह देता हूं। एक बार R2, एक बार R3। व्हाट इज R1? R1 इज ओ ए, R2 इज ओ बी एंड R3 इज ओ सी। ये है, ठीक है। तो अब मुझे ओ ए ओ बी और ओ सी का प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले तो आप ये देखें कि जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा R1 कॉस थीटा, है ना, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। और दूसरा y1 y आ जाएगा R1 साइन थीटा। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? ए का। ये आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x बराबर R2 कॉस थीटा और y बराबर R2 साइन थीटा। और सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x बराबर R3 कॉस थीटा और y बराबर R3 साइन थीटा। अब जरा देखिए, हमें जो a है, एक चीज तो a के लिए मालूम है कि a का x कोऑर्डिनेट अल्फा है ना, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी? 2। तो मैं यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट जो R1 cos थीटा है ये पक्का 2 है। और यहां से y कोऑर्डिनेट, b का कौन सा कोऑर्डिनेट श्योर है? b का y कोऑर्डिनेट श्योर है कि y इक्वल टू बीटा यानी 3 होगा। तो R2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3। और ये जो c है ये किस पर लाई करता है? c लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो R3 cos थीटा प्लस R3 साइन थीटा इज इक्वल टू 8। तो यहां से मैं कह सकता हूं R1 आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा, R2 आ गया 2 अपॉन साइन थीटा और R3 आ गया 8 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया भाई, ठीक है। तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट R1 R2 R3 ये हमें दे रखा है कितना? 48 रूट 2। तो व्हाट इज R1? 2 4 साइन थीटा कॉस थीटा, 32 आ जाएगा मेरे ख्याल से ऊपर, है ना। 4 इंटू 8, 32 लिख देते, 32 अपॉन, तो 32 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 48 रूट 2। तो वी कैन मेक दिस आउट। 16 2 32, 16 3 48, है ना। हाँ, 2 3 था यार, आई एम सॉरी, ये 3 अपॉन साइन थीटा होगा ना। देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुम कह रहे होंगे सर यहाँ मिस्टेक हो गई है, त्रुटि। हाँ, 3 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 6 48 ही आ रहा है यार ऊपर। हाँ, 48 ही आ रहा है ऊपर। तो दिस इज 48। तो ये तो और भी अच्छा हो गया यार, ये हो गया 48 रूट 2। तो 48 और 48 गया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो अब मैं दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 इंटू 2, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और यहां है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2। ये आ गया।
ठीक है, अब क्या करें सर, इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। साइन 2 थीटा को टी मान लेते हैं, टी माना, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू 2, टी क्यूब माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 इसका फैक्टर खास साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो टी माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, है ना, व्हेन यू विल डिवाइड दिस, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी t 1 हो गया या फिर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 0 हो गया। ये तो रियल रूट नहीं दे रहा, यानी साइन 2 थीटा बराबर 1 आ गया। साइन 2 थीटा बराबर 1, इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया यार। तो थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो अब जैसे थीटा 45 आया तो मैं कह सकता हूं, तो एज थीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, व्हाट आई कैन से इज ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया 2√2, ओ बी कितना हो गया, ओ बी भी हो गया 3√2, और ओ सी कितना हो गया, ओ सी हो गया 8 बाय√2, यानी कि 4√2, 4√2। तो ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो देयरफॉर ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी will come out to be, how much will come out to be 3 और 2 5 और 4 9, so this comes out to be 9√2, 9√2। ये हो गया सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, ओ ए लाइन की इक्वेशन बताइए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए। तो चलो आओ ओ ए लाइन की इक्वेशन बताते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए, लाइन ओ ए की इक्वेशन। ओ ए की इक्वेशन अगर हम बात करें तो 45 डिग्री पर है यार, है ना, इसका इंक्लिनेशन में 45 माना था, तो खत्म हो गया यार। तो इक्वेशन ओ ए, ओ ए कहाँ से पास करती है सर, ओरिजिन से पास करती है, और स्लोप 45 डिग्री है, मतलब इंक्लिनेशन 45 है, tan 45 डिग्री इंटू एक्स माइनस 0, तो लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। सो दैट आंसर्स ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो हियर गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The base of an isosceles triangle is equal to 4 and the base angle is equal to 45 degree. ठीक है, the straight line cuts the extension of the base, a straight line cuts the extension of the base at a point M at an angle theta and bisects the lateral side of the triangle which is nearest to M. Then the area of the quadrilateral which the straight line cuts from the given triangle is. तो क्या कहा गया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 4 है और हर एंगल 45 डिग्री है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस एंगल, तो दिस इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो आप सबसे पहले कहोगे सर ट्राइंगल राइट एंगल है, आइसोसेलेस है भाई, ये भी 45 है, तो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ये एंगल 90 डिग्री होगा बिल्कुल, और बेस कितना है 4। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम यहां रख लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। आपको पता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाए बेस के ऊपर, तो वह इसको बाइसेक्ट करता है, यानी यह और यह बराबर होगा, क्योंकि बेस 4 है तो यह हो जाएगा 2,0 और यह हो जाएगा -2,0, और हमने इस बेस को
ही अपना एक्स एक्सिस मान लिया है। आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां लगाना अच्छा रहेगा। वी assumed दिस टू बी द बेस एंड दिस टू बी द एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये ट्राइंगल हो गया भाई। अब यहां कहा गया है a straight line cuts the extension of the base at a point M at an angle theta। एक स्ट्रेट लाइन है, it cuts the base M at an angle theta and the lateral side nearest to M। नहीं, यहां पर जरा देखें, base at a point M, extended base लिखा है पहले, extension of the base at an angle theta and the bisects the lateral side nearest to M। lateral side मतलब ये दोनों साइड्स nearest to M को बाइसेक्ट कर रहा है। तो नियरेस्ट टू एम तो ये है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, यानी ये मिड पॉइंट है, यानी ये है मिड पॉइंट है, ये कह दिया फिलहाल अपने पास। तो हमसे कहा गया फिर इसके बाद द एरिया ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच द स्ट्रेट लाइन कट्स फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है भाई, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है क्या होगा। तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। बहुत उम्दा। तो यहां देखें, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 45, तो ये 2 है डिस्टेंस, तो ये भी 2 होगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होगा 0,2। 2 कैसे हुआ भाई, ये 45, ये 90, ये भी 45। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री हैं, और जब ये दोनों 45 हैं तो ये 2 है, ये दूरी भी 2 होगी, तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेट्स 0,2 होगा। ये ए बी, और इसको कह देते हैं सी, इसको कह देते हैं डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,1, -1,1। ई के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, यह समस्या है। तो पहले तो ए सी की इक्वेशन देख लो। ए सी की इक्वेशन, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों 2 हैं, तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, सीधा लिख दिया, ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से। फिर इसके बाद रिटन डाउन द इक्वेशन ऑफ AC। अब DM या MD की इक्वेशन लिख लो भाई। MD की इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा x प्लस 1। तो ये आ गया है ना, अपने पास हो गया x प्लस वाई दिस tan थीटा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 प्लस x प्लस 1 tan थीटा, ये आ गई इसकी वैल्यू, बिल्कुल सर। तो अब ये वैल्यू उठा के ऊपर में रख दो, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके किसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, सर ई के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो ये उठा के फर्स्ट में रख दिया, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 tan थीटा बराबर 2। तो x 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। तो x के कोऑर्डिनेट आ गया 1 माइनस tan थीटा, और नीचे 1 प्लस tan थीटा, ये आ गया। तो y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, सर y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लो, x कोऑर्डिनेट तो यहाँ आ गया, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। So that comes out to be y is equal to 3 tan theta minus 1 upon 1 plus tan theta, 2 plus 3 tan theta plus 1। एक बार जरा चेक कर लो, 3 प्लस 3 2 प्लस 2 tan थीटा माइनस 1, हाँ ये आ गया। तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और 3 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब मुझे एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, क्यों ना मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के पूरे ट्राइंगल में से माइनस कर दूं, ये कर सकता हूं, है ना। हाँ, तो
एरिया ट्राइंगल ए डी ई, वो क्या होगा? वो होगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 to 1, है ना? यहां से लेके चल रहा यार, -1 1 1, -1 1, फिर ई के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, 3 tan प्लस 1 अपॉन tan प्लस 1 और 1, और लास्टली इट इज 0 to 1। हम इसको एंटी क्लॉक ऑर्डर में लेके चले हैं, एंटी क्लॉक ऑर्डर में लेके चले हैं। तो जब एंटी क्लॉक ऑर्डर में लेके चलते हैं तब आपको मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आ गया। अब इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा लो यार। कॉलम ऑपरेशन क्या लगा दें? C2 गोज टू C2 प्लस C1, और एक ये लगा देते हैं C3 गोज टू C3 प्लस C1। ये दो कॉलम ऑपरेशंस लगा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE वो हो जाएगा, देखो बहुत सरल हो जाएगा। ये हो गया -1 0 0, यहाँ 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, इस पर सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जब ये इसमें ऐड होगा तो गौर से देखो, ये बनेगा 2 प्लस 2t, तो सिर्फ 2 बच गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और जब ये इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस टी। ये लो, कितना आसान हो गया। और बाहर था हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू -1 इंटू -1 इंटू ये गया 2 माइनस 4/1 प्लस टी, ये आ जाएगा, है ना? हाँ, तो ये हो गया 1/2 2t माइनस 2, तो 2t, तो 2 माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी, यानी कि 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। मैंने टैन थीटा को टी सोचा था, है ना, बोला था। ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया क्वाड्रिलेटरल BCED, देखना भाई सही लिखा है, दिमाग में तो ये चल रहा है BCED, सही है। तो ये एरिया होगा ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 2, माइनस 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। ये आंसर आउट हो गया यार। 4 प्लस 4 टैन थीटा -1 प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन थीटा। ये हो गया 3 प्लस 5 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। तो दैट गिव्स यू द एरिया। तो द आंसर इज दिल्ली। हाँ, में से कई बच्चे कहेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम वो शूलेस फार्मूला से भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, कोई इट इज़ नॉट अ बिग डील, कोई खास बड़ी बात ना है उसमें, है ना? वो बताने के बाद अपना हीरो मत समझना अपने आप को, छोटी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द बेस द रेंज ऑफ ए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। द रेंज ऑफ ए क्या था भाई, जरा पढ़ लो एक बार यार। द एरिया ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका रेंज बताना है, इसका रेंज बताना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ए जो आया अपने पास में वो कितना आया? 3 प्लस 5 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। अब अगर मैं तुमसे थीटा की वैल्यू पूछूं, इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा, ये लाइन को, है ना, ये जो लाइन है थीटा की जो रेंज है हमारे पास वो क्या हो सकती है? देखो, ये लाइन डी के अबाउट घूमेगी, क्योंकि डी से तो पास होनी है मिड पॉइंट से, तो ये लाइन इसके अबाउट घूमेगी। कहने का मतलब है दिस लाइन विल हैव अ पिवटल पॉइंट एट डी। जैसे मान लो ये लाइन है ना,
अब तुम चाहो तो इस लाइन को ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे 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 करके घुमा सकते हो। तो अगर यह लाइन है और यह लाइन घूम सकती है डी के अबाउट, डी इज द पिविटल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो इट दिस कैन टर्न अबाउट डी। तो आप देखो थीटा कम होते 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 होते, देखो जैसे ये ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, और तो ये जीरो की तरफ जाएगा। इसकी तरफ जा सकता है, जीरो की तरफ। कहां तक जा सकता है? जीरो की तरफ। देखो ये एंगल और घटता चला जाएगा, देखो ये देखो, ये और कम हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल होते होते दिस विल गो टू जीरो। सो थीटा विल वेरी फ्रॉम जीरो टू, अब जरा यहां आ जाओ, ये लाइन यहां से कहां तक जा सकती है सर? यहाँ 45 से होते होते सर ये इधर तक, बस इससे मैच कर सकती है, 45 हद से हद गुजर सकती है। तो जीरो से लेकर 45, तो जीरो कहां पर जाकर होगा? इन्फिनिटी पर जाकर। सो एज एम मूव्स फार्दर एंड फार्दर अवे, इट विल बी फ्रॉम 0 टू 45। ठीक है। अब आप में से कई लोग जो समझदार हैं वो थोड़ा और बुद्धि लगा देंगे, वो कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन नीचे की तरफ घुस जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला था एम नियरेस्ट पॉइंट है, तब लाइन इधर काटती। ओहो, अब समझे, एम इधर आएगा तो फिर यहां इसको बाइसेक्ट करना। सही है सर, समझ गए हैं सर, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बबुआ। क्लियर है? हाँ, तो थीटा कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 45। क्यों? जैसे जैसे लाइन डी से गुजरती हुई दूर कट करेगी तो एम पर जो एंगल बनेगा वो लगभग 0 बनेगा, और लास्ट जो होगा 45। सो थीटा बिलोंग्स टू 0 से 45। तो यहां यह क्लियर हो जाना चाहिए कि थीटा के रेंज जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच है। अब वही पुराना है ना, क्या 5 + 5 tan थीटा और -2 divided by 1 + tan थीटा, this will become 5 - 2 upon 1 + tan थीटा। अब जरा देखो tan थीटा की रेंज क्या होगी? तो tan थीटा की रेंज होगी 0 से 1, तो डिनोमिनेटर की रेंज क्या हो जाएगी सर? 1 से 2, तो उसके रेसिप्रोकल की रेंज हो गई 1 से हाफ, हाफ से 1, यानी 1 से 2, और 5 में से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे रेंज आएगी 4 और 3, यानी कि 3 से 4। therefore the range will come out to be Delhi. Delhi would be the range of this area 3 to 4। फिर उसके बाद जो उसका थर्ड पार्ट है, लेट अस सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल मे लाई इन द रेंज। देखो अगर मुझे ये जो पार्ट है जो ट्राइंगल के अंदर है, ये पार्ट की रेंज पूछी है, तो जरा गौर से देखना। जब ये यहां से, अब जरा देखो मैं अलग अलग पोर्शंस बनाता हूं, जैसे ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, तो आप देख रहे हैं ये पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है भाई? खुद देखो, ये इस पॉइंट से ये लाइन लगातार दूर हटते जा रही है ऐसे, और इधर पास आते जा रही है। तो इतनी तो बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी कि यहां ये दूर हटती जा रही है, तो ये लेंथ इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो दिस लेंथ इज गोइंग, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, और यहां पर आकर इट इज डिक्रीजिंग। तो मिनिमम लेंथ कितना होगा सर? इस पोर्शन का मिनिमम लेंथ आपको याद है, इसका वेरिएशन कहां से कहां तक था सर? हॉरिजॉन्टल से लेकर यहां तक। हॉरिजॉन्टल पर एंगल कहां जाता था? 0 की तरफ, है ना। तो हॉरिजॉन्टल पर ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसका आधा हो जाएगा उस वक्त। क्या बोला मैंने? फिर से सुन ले। यहां पर ये जो लाइन है इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन होगी, थीटा जब 0 जाएगा, इट विल बी हॉरिजॉन्टल, और वो इसके पैरेलल हो जाएगी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इसको भी मिड पॉइंट पे कट करेगी उस वक्त, और इसके हाफ के बराबर होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो जाएगी फॉर श्योर। क्यों? ये 4 है और इसका आधा 2 हो जाएगा। और मिनिमम की बात अगर हम करें, मिनिमम, तो मिनिमम यहां ए पर होगा, यानी कि जो रेंज होगी, अब ये लाइन हटा देता हूं मैं, यानी कि जो रेंज होगी वो रेंज क्या हो जाएगी? द रेंज विल बी, मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई 2, तो जो डी ई है उसकी रेंज होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 की तरफ,
और जो मिनिमम होगी वो होगी डी ए। अब डी ए कितना है वो देख लो भाई, डी ए कितना है, तो डी ए वुड बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का रूट टू, डी ए विल बी √2, दैट इज इक्वल टू √2 से 2। ये हमने ज्योमेट्रिकली ही सॉल्व कर दिया। अब कोई कहे नहीं सर हमारे दिमाग में तो ये नहीं आएगा, हम कैसे करेंगे, तो बेटा तू कोऑर्डिनेट्स लेके कर ले, तब भी आएगा। आए हाँ तब भी आ जाएगा बेटा, गणित है यही तो गणित है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो डीई तो ये तो क्या मेथड 1 ज्योमेट्रिकली काम खत्म। मेथड 2 अगर देखना हो तो डीई का जो स्क्वायर है वो होगा, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे -1, और उसके कोऑर्डिनेट्स थे 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया भाई मैंने, देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं डीई का लेंथ निकालने के लिए। ये ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दिस +1 और 3 tan थीटा +1, 3 tan थीटा +1 अपॉन 1 + tan थीटा -1 का स्क्वायर। यही आएगा भ्राता, जब इन्हें ऐड करोगे ऊपर आ गया 4 अपॉन 1 + tan थीटा का स्क्वायर, यही आ रहा है। हाँ, और जब ये माइनस करेंगे तो 1 से तो 1 कट गया, 2 tan थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और उस पर भी ऊपर भी स्क्वायर आएगा भाई। तो डीई का स्क्वायर क्या हो गया, डीई का स्क्वायर हो गया 4 × 1 + tan स्क्वायर थीटा। बचपन याद आया, हाँ सर आया, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल याद आ गया सर। 4 sec स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया 4 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही आया यार, तो जरा देखो यार ये कितना हो गया, ये हो गया 4 अपॉन 1 + sin 2 थीटा। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 45, तो थीटा 0 से 45, तो ये हो गया 0 से 1, क्योंकि 2 थीटा 0 से 90, और ये हो गया 1 से 2, तो रेसिप्रोकल हुआ हाफ से 1 यानी कि 2 से 4। ये क्या आई, डीई की रेंज, डीई स्क्वायर की रेंज। तो डीई कहाँ से कहाँ तक आ गया, √2 से 2। तो ज्योमेट्रिकल मेथड समटाइम्स हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, आपने देखा इस एग्जाम्पल में। तो आई होप ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। So that is all from my side as of today and I hope you really loved and enjoyed this session. मजा आया होगा आपको इस सेशन देखने में और आपने सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। साथ साथ जो 2 सवाल थे उन्होंने आपके दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी होगी, आपके दिमाग के कपाट जरूर खुले होंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले और किसी एक मस्त सेशन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।